पार्ट 1 में हम 5 स्टोरी देख चुके हैं। अब यहाँ से 6 स्टोरी स्टार्ट होती है और इस स्टोरी का नाम होता है द क्लोजेट। यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर के लिए एक क्लोजेट ढूंढ रही होती है और शाम को वो क्लोजेट देखने के लिए एक इंसान के पास जाती है और वहाँ पे वो जब क्लोजेट को देख ही रही होती है तो वो ऑनर उसे बहुत ही क्रीपी नज़रों से देख रहा होता है। खैर, फिर वो लड़की उस क्लोजेट को फाइनल करके अपने घर आ जाती है। सुबह जब उस क्लोजेट की डिलीवरी होती है तो उस लड़की का दोस्त आया हुआ होता है जो पूछता है कि यही तो क्लोजेट है जो वो देखने गया था, लेकिन उसके ऑनर ने उसे देने से मना कर दिया था। तो वो लड़की कहती है कि शायद उसे तुम पसंद नहीं आए होगे। इसके बाद वो लड़की उस क्लोजेट को अपने रूम में सेट करवाती है और वहाँ अपने सारे कपड़े रखती है और फिर सोने चले जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसके बिस्तर पे बहुत सारे अजीब तरीके से हाथ आके उसकी पूरी बॉडी को कवर कर ले रहे हैं, जिससे वो डर जाती है और जाके अपने दोस्त को सुबह यही बात बताती है। उसका फ्रेंड उसे कुछ रेड बीन्स देता है और कहता है कि इसे अपने क्लोजेट पे लगा देना, जिससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। वो लड़की वैसा ही करती है। अब वो जब सो ही रही होती है तो देखती है कि उसे क्लोजेट से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं और वो उसका ओपन करने के लिए जाती है। जब भी वो ओपन करती है तो देखती है कि उस क्लोजेट का ओनर बैठा हुआ है, जिससे वो बाल पकड़ के खींचने लगता है और इसी हाथापाई में लड़की ओनर पे चाकू से कई बार वार करती है और भाग के एक रूम में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद जब आवाज़ कम हो जाती है तो लड़की दरवाजे से बाहर आती है और पुलिस को भी कॉल कर देती है। वो देखती है कि उस रूम में वो ओनर कहीं भी नहीं दिख रहा है, जिसको देख के वो और ज़्यादा डर जाती है और वो अपने बेड पे बैठने के लिए जाती है। तभी वहाँ से वो ओनर उसके पैर खींच के उसे बेड के नीचे घसीट लेता है, यानी कि अब यहाँ पे उसकी भी डेथ हो चुकी हुई होती है। अब नेक्स्ट स्टोरी का नाम होता है घोस्ट मैरिज। यहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जुंग जयजू होता है और वो एक इंटरव्यू के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वो एचआर उससे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ना पूछ के पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछती है, जैसे कि तुम्हारी जन्म तिथि क्या है, तुम कब पैदा हुए थे, क्या तुम्हें चाइनीज़ बोलनी आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसे वो लड़का सब बताता है और उस पर वो एक कागज़ देती है जहाँ पे वो कहती है कि तुम चाइनीज़ लिख के दिखाओ, और वहाँ पे वो लिखता है और यही सारी बातें वो आके अपने दोस्त को बताता है और कहता है कि लगता है वो एचआर मुझसे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई है, वो मुझे ज़रूर हायर कर लेगी। तो और फिर उसी रात जुंग जाइजू को ऑफ़र लेटर भी आ जाता है और वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने ऑफिस जाता है ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे सभी एम्प्लॉय उसे बहुत ही अजीब नज़रों से घूर रहे होते हैं। तभी जुंग जाइजू का हाथ कट जाता है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। तभी वहाँ पे वो एचआर आ जाती है और उसको टिश्यू पेपर देती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे साफ़ कर दूँगी, और वो टिश्यू पेपर लेकर चली जाती है जिस पे ब्लड भी लगा हुआ होता है। जुंग जाइजू अपने काम से रिलेटेड कुछ फाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे उसके नाम की एक फ़ाइल मिलती है जिसे खोल के वो पढ़ता है तो उस पर देखता है कि ये लड़का सारे मटेरियल को और सारे कंडीशंस को मैच करता है, जिसे पढ़ के उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन वहीं पे तभी एचआर आ जाती है और वो फाइल को रख देती है। जुंग जाइजू जब अपने घर पे डिनर कर रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि टेबल के नीचे किसी और के लिए भी खाना रखा हुआ है और फिर जुंग जाइजू सोने के लिए चला जाता है। तभी अचानक से वहाँ एक लड़की आ जाती है जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी शक्ल की होती है। जुंग जाइजू अपने आप को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जुंग जाइजू एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसकी मैरिज हो रही है और उसकी दुल्हन एक घोस्ट है। जुंग जाइजू इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली सिर्फ रोया ही जा रहा होता है और उसकी शादी इस कंपनी के ओनर की बेटी से होती है जो कि एक घोस्ट होती है, और वहीं पे खड़ी हुई एचआर ये सब देख रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो घोस्ट अब जुंग जाइजू को खा जाने वाली है, यानी कि जुंग जाइजू बलि का बकरा बन चुका था जो कि अब हलाल हो गया था। नेक्स्ट स्टोरी का नाम है द गर्ल इन द मिरर।
यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो ब्यूटी पार्लर में काम कर रही होती है और वहाँ आने वाले हर कस्टमर से अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्रमोट करवाने के लिए कहती रहती है, लेकिन वो कस्टमर ज़्यादा कुछ खास इसमें इंटरेस्ट दिखाते नहीं, जिस कारण से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ काम कर रही एक लड़की पे अपना सारा गुस्सा निकालती है। अब वो एक कैफ़े में बैठे ही अपना लंच कर रही होती है, तभी वो देखती है कि एक लड़की को वहाँ पे प्रमोशन हुआ है जिसके बारे में अपने दोस्त से बात कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन वो लड़की इससे भी चिढ़ जाती है और उसके फ़ोन पे उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके उसके बारे में बहुत बुरा भला लिखती रहती है। फिर लिफ्ट में उसे एक और लड़की मिलती है जो खूबसूरत होती है। उसे देख के भी वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है कि इसको देखो, है कुछ नहीं और इतना ज़्यादा स्टाइल दिखा रही है। और तभी लिफ्ट में एक डेमोनिक वॉइस आती है और कहा जाता है कि ह्यूनजन तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। और फिर वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और अचानक से ही बंद हो जाती हैं। अब वो अचानक से फिर अपने घर पहुंचती है और देखती है कि कैसे उसने अपनी मॉम से अपनी नोज सर्जरी के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया था और यही सारा गुस्सा वो फिर से एक बार निकालती है। लेकिन तभी फिर वो अपना मेकअप करके सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वो फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ नहीं रहे होते हैं और उसकी सेल्फी भी कुछ खास नहीं आई हुई होती है और वो फ़ोन को फेंक देती है। फिर जब वो दोबारा फ़ोन को उठाती है तो देखती है कि उसमें से एक हाथ बाहर निकल रहा है और जो उसके मुंह को नोच लेता है, जिसके कारण से उसका फेस ख़राब हो जाता है और उसकी ये सेल्फी उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में अपलोड हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टोरी का नाम है द मैनिक्यून। यहाँ पे एक लड़का मैनिक्यून फैक्ट्री में काम करता रहता है, जहाँ पे बहुत सारी मैनिक्यून की गिनती करके ये अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में देखता है कि इस कंपनी का मालिक एक इंसान के साथ बैठा हुआ है, लेकिन तभी वो इंसान अपनी मुंडी को पूरा घुमा लेता है और वो एक ह्यूमन मैनिक्यून होता है और जिसे देख के वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने घर जल्दी जल्दी जाता है और वहाँ पे वो सर्च करता है। तभी वो देखता है कि उस ऑनर के बारे में ये अफवाह होती है कि वो लोगों को मैनिक्यून में बदल देता है, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह होती है, इसके कोई प्रूफ नहीं मिले होते हैं। उसमें ये भी बताया जाता है कि अगर कभी ह्यूमन मैनिक्यून मिले तो उनसे कभी भी आई कांटेक्ट ना करो। अब दूसरे दिन वो लड़का फिर से फैक्ट्री जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक मैनिक्यून मिसिंग है और वो लोग उसे ढूंढने चले जाते हैं। तभी वो एक कंटेनर खोलते हैं तो वो डरावना मैनिक्यून वहीं खड़ा होता है, जिसे देख के ये फिर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि ये मैनिक्यून को तो इन्होंने उठा के रखा हुआ था बाहर ही, लेकिन ये आज फिर यहाँ कैसे। अब वो लड़का अपना काम फिनिश करके अपने घर जा ही रहा होता है कि आज वो देखता है कि आज वो ह्यूमन मैनिक्यून उसके पीछे पड़ गया है और उसका पीछा करने लगा है, जिसके डर से वो भागते हुए अभी फिर से उसी रूम में आ जाता है जहाँ पे सारे मैनिक्यून्स रखे होते हैं। लेकिन मैनिक्यून उसका फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा होता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। डर के मारे वो उसके मुंडी को तोड़ देता है, जिससे उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और वो भाग के आता है। तभी उसके सामने उसका ओनर आ जाता है और धीरे धीरे उस लड़के की बॉडी भी मैनिक्यून में बदल जाती है। इस मूवी की लास्ट स्टोरी का नाम है एस्केप गेम। एस्केप गेम्स वो गेम होते हैं जहाँ पे आपको एक रूम के अंदर जाया जाता है और वहाँ के क्लोज और पजल्स को सॉल्व करके आपको उस रूम से बाहर निकलना होता है। योंगमिन, नोरी और सिरे ये तीनों एस्केप गेम के चैंपियन होते हैं और तभी इन्हें एक नया मैसेज आता है जहाँ पे इन्हें बताया जाता है कि एक नया एस्केप गेम खेलना है और यहाँ पे जीतने वाले को $10,000 मिलने वाले हैं, जिसे करने के लिए ये तीनों रेडी हो जाते हैं। अब ये तीनों अपने पजल को सॉल्व करके एक रूम में एंटर करते हैं और रूम में एंटर करते ही अपने क्लू को खोजते रहते हैं। तभी वहाँ अचानक से एक डेड बॉडी आती है, जिसे देख के सिरे डर जाती है और फिर इन्हें लगता है कि ये नकली बॉडी है, जिसे ये इतना ध्यान नहीं देते और अपना क्लू खोजने लगते हैं। तभी योंगमिन को एक की मिलती है और वो उस की को जब ही उठाता है तभी वहाँ रखी सारी बुक सेल्फ योंगमिन के ऊपर गिर जाती हैं, जिससे योंगमिन के सिर पे चोट लग जाती है और उसके सिर से ब्लड निकलने लगता है। ये देख के सिरी इस गेम को क्विट करने के लिए कहती है, लेकिन योंगमिन मना कर देता है क्योंकि उसे इस गेम के बदले में अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे।
नूरी को एक बुक में कुछ पजल हिंट मिलते हैं जिन्हें वो उस बुक से फाड़ के अपने पास रख लेता है। अब ये तीनों उस की का यूज़ करके दूसरे रूम में एंटर करते हैं। वहाँ एंटर करते ही अपने क्लू देखने लगते हैं। तभी नूरी को कुछ चीज़ें पता चलती हैं और वो इन दोनों को बता पाता उससे पहले सीरी वहाँ रखे एक बटन को प्रेस कर देती है और उस बटन के प्रेस करते ही वहाँ पे एक पिंजरा नीचे गिरता है जिसमें योंगमिन और सीरी कैद हो जाते हैं। और तभी ये दोनों देखते हैं कि उस पिंजरे के ऊपर रियल डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं और वहाँ से उनके ऊपर ब्लड गिर रहा है। अब नूरी इन दोनों को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए दूसरे रूम में प्लजर ढूंढने जाता है जिससे कुछ क्लू मिले और इन दोनों को वो पिंजरे से बाहर निकाल ले। लेकिन नूरी जब भी दूसरे रूम में एंटर करता है तो देखता है कि वहाँ पे योंगमिन और सीरी खड़े हुए हैं जो कि अब एक डेड बॉडीज़ के रूप में है, यानी कि वो घोस्ट बन चुके हैं, जिससे देख के नूरी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता है। अब वो दूसरे रूम में पहुँचता है। वहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारी डेड बॉडीज़ ऊपर गिर जाती हैं और वो उनसे बाहर निकलने की कोशिश करता भी है, लेकिन वो डेड बॉडीज़ उसे अपने अंदर समा लेती हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।